जिस तरह लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, उसे केवल उसका जंग ही नष्ट कर सकता है, उसी तरह हमें भी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हमें भी हमारी मानसिकता ही हमें नष्ट कर सकती है। जब हम दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, जब हम सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी। और ध्यान ही हमारे मानव जीवन की सबसे अमूल्य कुंजी है। कभी कभी आपने गौर किया होगा कि सोचते ही कुछ गलत हो जाता है, तो ये गलत इसलिए होता है क्योंकि आप सही सोच नहीं पाते हैं। सही सोचने से मतलब यहाँ पर पॉजिटिव सोचने से है। हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी भी यह मत सोचो कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा, हमेशा ये सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा। जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो हम बड़े से बड़े काम भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, इन्हीं पॉजिटिव लाइनों के साथ ही शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और देखिए, आज नाग पंचमी वाला दिन है, तो हमारे यहाँ नाग पंचमी की पूजा कुछ ख़ास तरीके से नहीं होती है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो जो थोड़ी बहुत पूजा होती है तो वो मैंने देवरानी से करा दिया, और ऊपर नीचे वाला सिस्टम है ना, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। कुछ जो बड़े फेस्टिवल्स आएंगे तो उसमें मैं आप लोगों के साथ अपना कल्चर शेयर करूँगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत कुछ ख़ास नहीं होता है, बस उसके जो कोयला होता है उससे थोड़ा सा 5 सांप जैसे मतलब दीवार पे आकृतियाँ बना दी जाती हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, और उस पे जो चने होते हैं, कच्चे चने और सॉरी भुने चने और कच्चा दूध होता है और थोड़ा सा घी गुड़ होता है, उसको लगाकर ही बस उसकी मतलब उसको जल वल दिखाकर बस ऐसे ही पूजा कर दी जाती है। तो ये पर दीवार पर ही बनाया जाता है, तो बस इतनी छोटी सी ही पूजा होती है। बाकी गांव देहातों में कैसे होता है तो ये मुझे नहीं मालूम, हमारी सास बस इतना ही करवाती थी। और हमारे मायके में तो ये भी नहीं होता था, हम लोगों को नहीं मालूम है कि वहाँ पर ये सब कैसे होता था, क्योंकि हमारे यहाँ शहर में कुछ नहीं होता था और गांव में क्या होता था तो हम लोग कभी मतलब जाना आना नहीं हुआ, तो यहाँ वहाँ का मुझे नहीं मालूम है अपने मायके का कि किस तरह से मनाए जाते हैं। बाकी और जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं आगे तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह है। तो यहाँ पर मेरी भी तबीयत ख़राब थी और देवरानी को भी काफ़ी मतलब सर्दी और ज़ुकाम हो रहा था उसको भी। तो ये वायरल वाला सीज़न चल ही रहा है, एक को ज़ुकाम हो जाता है तो घर में सभी को होता है। तो खाने में भी बहुत कुछ नहीं बनाया था, बड़ी देवरानी ने दाल की पूड़ी वगैरह बनाई थी, तो वही पापा जी को दे दी थी। और मेरी भी तबीयत ख़राब थी, हम लोगों की ख़राब थी, तो इस वजह से हम लोगों ने सिंपल खाना ही बनाया था। वैसे नाग पंचमी में हमारे यहाँ सेवई बनती है और सेवई के साथ साथ अरबी जो कि घुइयाँ भी बोला जाता है हमारे यहाँ, तो उसकी सब्ज़ी बनती है और पूड़ी बनती है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी बोले कि मतलब उनको ऑफिस जाना था, तो कहते हैं ये खीर वगैरह ना शाम को बनाना, तो शाम के लिए सब मतलब सबके हो जाएगा और आराम से बैठ के घर में खाएंगे। और मतलब टिफ़िन में ये सब चीज़ें नहीं बन पाती हैं। और पूड़ी मतलब पूरा दिन हम नहीं खा पाएंगे, नहीं चल रहेगी हमसे, इस वजह से तो मतलब पूड़ी नहीं बनाई थी मैंने, तो सब्जी रायता और रोटी बना दी थी। वैसे कहते हैं कि आज के दिन रोटियां नहीं बनानी चाहिए, पर मेरे यहाँ तो हमेशा है, क्योंकि जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे पूड़ी मेरे यहाँ बहुत कम ही बनती है, बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती है। या तो ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए और या फिर बस नाइट के टाइम पर डिनर में ही थोड़ी बहुत होनी चाहिए। बस पूरा दिन अगर सोचे कि मतलब उसी से ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो जाए, टिफ़िन वगैरह में ले जाए, तो ये तो ना बेटे को पसंद है ना हस्बैंड जी को पसंद है, तो दोनों को नहीं मतलब पसंद है। इस वजह से मैंने पूड़ी बनाई नहीं थी और मेरी तो तबीयत भी मतलब ठीक नहीं थी, इस वजह से बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लगा वो ये सब बनाना, मन भी नहीं था मेरा पूड़ी उड़ी खाने का। और जब इन दोनों लोगों ने मना कर दिया तो फिर मैंने मतलब बनाना ठीक भी नहीं समझा। और बाकी नीचे पूड़ी सब्जी बनी थी और ऊपर दाल वाली जो कचौड़ी वगैरह होती है तो बड़ी देवरानी ने वो बनाई थी। तो पापा जी के लिए तो सबको मतलब सब तरफ से पहुँच ही गया था खाना। और हम लोगों से भी पूछा था पर हमने मना कर दिया था कि अगर पसंद होता तो हम लोग खुद ही बना लेते, पर त्योहार का दिन था तो आपस में एक दूसरे से मतलब जो चीज़ बनाते हैं वो सब शेयर कर लेते हैं।
तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आलू परवल की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और थोड़ी सी लौकी रखी थी तो उसी से रायता बना लिया था मैंने। और बाद में मतलब चावल पूड़ी बना दी थी और सॉरी चावल और रोटियां भी बना दी थी। और अब इसके बाद शाम को बनाना था मुझे खीर वगैरह, पर शाम को जो अभी कुछ दिन पहले मोहल्ले में एक लोग ख़त्म हो गए थे जिसके मैंने बताया था कि पूड़ी वगैरह बना के हम लोगों ने भेजी थी, तो उनके यहाँ से आज तेरही का न्योता था, 13वीं थी उनके यहाँ। तो पूरे परिवार का निमंत्रण था उनके यहाँ। तो फिर ये जो सेवई वगैरह का कार्यक्रम था ये सब कैंसिल हो गया था, फिर नहीं बनाया, शाम को खाना ही नहीं बना था, सभी लोग चले गए थे। तो मैं तो नहीं गई थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। अभी अभी मतलब मम्मी ख़त्म हुई थी और सबको तो जेंट्स सब चले गए थे और हम तीनों लेडीज़ नहीं गए थे। और साथ ही साथ जो खाना रखा हुआ था थोड़ा बहुत तो वो मैंने खा लिया था क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से न जाना अच्छा लगा और ना ही मतलब कुछ बनाने की इच्छा हुई और खाने की भी इच्छा नहीं थी, पर जो थोड़ा बहुत रखा था वही खा लिया था। तो मतलब इस बार का त्यौहार तो बस ऐसे ही चला गया था। और अब तो अड़ोस पड़ोस में कोई भी कार्यक्रम होता है तो सब में बुलाया जाता है। बुलाया तो पहले भी जाता था पर पहले बस घर के बड़े ही जाते थे और हम लोग नहीं जाते थे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ख़ास कार्यक्रम होता था तभी जाते थे। पर अब जैसे मम्मी नहीं है तो हम लोगों को मतलब जाना चाहिए, पर मेरे हिसाब से तो अभी या तो फिर हम शुरू से ही निकलना बैठना करते, तो जब कोई बड़ा रहता है तो फिर हम नहीं जाते हैं और उसके बाद जब उनके नहीं रहने पे हम तुरंत से जाने आने लगते हैं तो इतनी जल्दी हमारी हिम्मत भी नहीं होती है जाने आने की। और दूसरा मतलब ये लगता है कि मतलब कौन से फंक्शन हैं, किस तरह के फंक्शन हैं, वो भी सोचना पड़ता है कि मतलब हम लोग जाएं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मतलब हर तरह के दिमाग में ऐसे ख्याल आया करते हैं, बहुत सी चीज़ें माइंड में आती रहती हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पर हम तीनों ही लोग नहीं गए थे और बस बाकी सबको जेंट्स को भेज दिया था। और आज के दिन हमारे यहाँ चने को रात में भिगो दिया जाता है और सुबह तल के उसको खाया जाता है। साथ में गेहूँ भी डाले जाते थे पर अब गेहूँ का चलन बंद हो गया है, सिर्फ चने ही डाले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबको मैंने उसको तल के और सबको दे दिया था, बस थोड़े से 2-4 दाने अपने लिए रखे थे। और यहाँ पर मेरा खाना बन गया है, रायता और सब्ज़ी रख दी है, टिफ़िन लगाकर हस्बैंड को भेज दिया है। अब बारी है किचन को साफ़ करने की, तो यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई हो रही है। और इसके बाद आज आप लोगों से मैं दिखाऊंगी कि मेरे मोहल्ले में कैसे बच्चे शूटिंग करते हैं, छोटी छोटी मतलब फ़िल्में बनाते हैं वो लोग। तो पहले तो थोड़ा सा लॉन्ग फिल्में भी बनाते थे वो लोग यूट्यूब पर। तो उनके चैनल का क्या नाम है वो मैं अभी नहीं मालूम है मुझे, मतलब पहले तो मैं देखती थी पर ऐसे ही कभी कभार देखना होता था। तो यहाँ पर देखिए सड़क पर शूटिंग हो रही है रोड पर। तो इन लोगों ने पहले बड़ी फिल्मों से स्टार्ट किया था पर शायद सक्सेस नहीं हुए हैं, तो अब मुझे लग रहा है शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर ये सब शूटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। और इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं और इतनी कड़ी धूप में ये लोग शूटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो फुल जीन्स और फुल टी शर्ट पहने हैं ये कैमरामैन हैं और स्कूटी पर जो बैठे हैं वो स्कूटी सवार है। और इसमें थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट कर रखा है वीडियो को। और जो रेड हाफ ड्रेस में है तो वो मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कैसे क्या है और फिल्म का हीरो या विलेन कुछ है। और जो एक देख सकते हैं कि रिक्शा चालक की ड्रेस में है वो भी नए यंग बच्चे हैं ये सब और अलग अलग रोल कर रहे हैं। अभी देखिए आप शूटिंग थोड़ी ही देर हुई है स्टार्ट होते हुए, मतलब आधा घंटा हो गया है यहाँ पर शूटिंग करते हुए और दोपहर का टाइम है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो यहाँ पर सामने वाली मतलब और जो लोग मतलब सामने शूटिंग हो रही थी, जो लोग भीड़ लगा रहे थे उनको ये था कि आते जाते देखो, मतलब इकट्ठा भीड़ नहीं लगानी है, इकट्ठा ढेर नहीं लगाना है, बस 1-2 लोग आते जाते रहो और पीछे से मतलब कैमरे के सामने नहीं आना है। तो यहाँ पर देखिए हर तरह से कैमरामैन एंगल ले रहे हैं और यहाँ पर शूटिंग इस तरह चल रही थी कि स्कूटी में एक लड़का बैठे मोबाइल पर बात कर रहा है
और मोबाइल लूटने वाले बाकी सब हैं। एक रिक्शे वाला निकलता है और वो टॉयलेट करने लगता है। तो सीन में मतलब ये सब चल रहा था और वो अपना रिक्शा खड़ा कर देता है। तो स्कूटी के टायर में और रिक्शे के टायर में दोनों में रस्सी बांध दी जाती है कि स्कूटी सवार पीछा ना कर पाए। और मतलब रिक्शे से बांध दिया जाता है कि अगर इस तरह जब स्कूटी वाला स्कूटी लेकर भागेगा तो फिर रिक्शे वाला चिल्लाएगा तो ये लोग यहीं पर रुक जाएंगे और पीछा नहीं कर पाएंगे। मतलब कुछ इस तरह की ये शूटिंग हो रही थी यहाँ पर। तो मैं भी अपने ऊपर से ही देख रही थी क्योंकि सामने वाली भाभी निकली थी। तो ये शूटिंग वाले ये भैया लोगों ने सबने मना कर दिया था कि आप लोग मतलब अंदर से ही देखिए या फिर वीडियो पर देखना, अभी नहीं देखना। मतलब यहाँ पर गेट खोलना मना था तो इस वजह से मैं ऊपर से ही शूटिंग कर रही थी। पर सच मानिए कि मतलब ऊपर से शूटिंग करते करते मतलब मैंने आधा पौन घंटा इन लोगों की शूटिंग देखी। रियलिटी लाने के लिए इन लोगों ने इतना ज़्यादा कट किए थे, बहुत रीटेक लिए थे और ये लगता था कि हाँ ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कोई भी वीडियो हो हम बनाएं या ये बच्चे लोग बनाएं या आप लोग कोई भी बनाएं, जो लोग बनाता है बहुत मेहनत करता है। तो एक बार तो मतलब सबके मन में ये आता ही है कि हाँ हमारी वीडियो भी चले, हम भी सक्सेस पाएँ। बस अब क्या बताएं, सबकी किस्मत में इतनी जल्दी सफल होना नहीं लिखा होता है। तो ये बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और एक रियल शो दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने रीटेक किए थे। और सच बताऊं तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी आप लोग देख सकते हैं दोपहर का टाइम है, 2:30 बजे का टाइम है। इस टाइम बच्चों की स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं, वो भी जा रहे हैं। और देखिए अब ये सीन चल रहा है कि रिक्शा वाला आके और आगे निकल जाएगा और उसके बाद स्कूटी सवार बैठा हुआ है। तो यहाँ पर नए बच्चे हैं ना, ये तो रिक्शा चलाना भी आसान बात नहीं होती है। कहने के लिए ये 3 टायर होते हैं तो इनको मतलब आराम से चल सकता है, पर ये जो भैया रिक्शा वाला बने थे तो इनको चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कह रहे थे कि मतलब इसको कैसे चलाएं, एक तरफ चला रहे हैं तो दूसरी तरफ भाग रहा है ये। और यहाँ पर देखिए भीड़ लगी है तो एक ऑटो आके रुक गया है तो उसने सोचा कोई एक्सीडेंट केस हो गया है तो भीड़ लगी हुई है। पर जब उनको बताया गया कि नहीं शूटिंग हो रही है तो फिर वो चले गए और यहाँ पर मोबाइल से ही शूटिंग कर रहे थे। देखिए फिर से रीटेक हो रहा है, रिक्शे वाला आगे गया है और कैमरामैन उसको पीछा कर रहे हैं, मतलब पीछे से देख रहे हैं, शूटिंग में दिखा रहे हैं। उसके बाद जो मोबाइल चोर है वो रस्सी से स्कूटी को और उसको बांध रहे हैं। तो बाकी शूटिंग आप खुद ही देख लीजिए। पर इतना ज़रूर कहूँगी कि देखिए छाता लगाकर लेडीज़ निकल रही हैं, इतनी गर्मी है कि इनकी शूटिंग करते करते मेरे तो पसीने छूट गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो थोड़ी देर शूटिंग देखने के बाद भी फिर मैं छोड़ दिया था। मैंने कहा इनको तो बहुत टाइम लगेगा और तब तक मेरी पसीने से गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक एक जितने भी लोग हैं उनको सबको एक एक सीन समझाने में फिर उनसे सीन करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मतलब हर एक लड़के का अलग अलग सीन था। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा था पहले कि रस्सी बांधी जा रही है, फिर रस्सी को लेकर अब जा रहे हैं रिक्शे वाले के बांध रहे हैं, मतलब रिक्शे के पीछे बांध रहे हैं। तो यहाँ पर ये जैसे रिक्शे वाले भैया पीठ करे खड़े हैं और रस्सी बांधी जा रही है। और अभी आप देखिएगा कि जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा सीन मतलब गाड़ी रिक्शा खींचा जाएगा तो उसको अच्छे से दिखाने के लिए ये लोग हाथ से ही खींचेंगे। पर शो ऐसा होगा कि मतलब हमने गाड़ी आगे बढ़ गई है और हमारा रिक्शा काफ़ी पीछे चला गया है, इस तरह सीन करना है। और जितने भी बच्चे निकल रहे हैं या रोड पर जितने भी लोग निकल रहे हैं तो सब देख रहे हैं, पर रुकना मना था, मतलब चलते चलते देख लो, ऐसे ही यहाँ पर शूटिंग हो रही थी। और यहाँ पर देखिए कैमरामैन ने
रिक्शा वाले भैया को एक बिल्कुल सीन में डाल के उनको बिल्कुल मतलब जिस सीन में उनको खड़ा होना है कि वो टॉयलेट कर रहे हैं और बैक करके खड़े हैं और पीछे से रिक्शे में रस्सी बांध दी गई है। तो उनको कहा गया है कि मतलब उसी पोज में खड़े रहो, बेचारे को पसीना पोंछ रहे थे बच्चे। और दूसरे लड़के से कहा गया है कि यहाँ पर इसमें स्कूटी में खड़े रहो और मतलब स्कूटी लिए खड़े रहो और मोबाइल कान में लगा लो, मतलब मोबाइल की चोरी करने का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये कर रहे हैं और अब ये थोड़ा सा रिटेक करके फिर दिखाएंगे कि किस तरह मतलब मोबाइल चोर आ रहा है और कैसे चोरी करेगा। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कैसे रिटेक हो रहा है। अभी तो यहाँ पर सीन समझाया गया है कि इस तरह मोबाइल छीनेंगे और इस तरह मार के हम भागेंगे। अब फिर से यहाँ पर सीन क्रिएट होगा। और यहाँ पर देखिए जब एक सीन ले लेते हैं ये लोग, एक सीन ओके हो जाता है, फिर उसको वीडियो में देखते हैं कि ये कंप्लीट सही हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरे बंदे को फिर दिखाया जाता है, बताया जाता है कि अब तुम्हें क्या करना है। तो जैसे मोबाइल छीन के भागने वाला सीन हो गया है, अब स्कूटी वाले लड़के से बताया जा रहा है कि आप ज़रा सा स्कूटी को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद जब पीछे रस्सी बंधी रहेगी रिक्शे में तो इस वजह से आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, बस 2 कदम आगे बढ़ाना है और उसके बाद गाड़ी को रोक देना है और पीछे देखना है कि मतलब हमारी गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो इस तरह का ये सीन अब हो रहा है फिर से। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये मतलब स्कूटी वाला सीन फिर से कर रहे हैं और इसके बाद जब ये स्कूटी मतलब आगे बढ़ेगी तो रिक्शा पीछे नहीं आएगा। तो ये लोग हाथ से रिक्शे को खींचकर और फिर ये शो करेंगे कि मतलब आप खुद को छुपा देंगे, बस ये दिखाएंगे कि स्कूटी की वजह से रिक्शा मतलब पीछे आ गया है, काफ़ी आगे मतलब पीछे खिसक आया है। तो ये सीन देखिए आप ये लोग किस तरह करेंगे। और यहाँ पर देखिए स्कूटी 2 कदम आगे बढ़ी है पर रिक्शा उस हिसाब से नहीं हिला था। तो रिक्शे को फिर से ये लोग देखिए हाथ से, कैमरामैन आगे हैं, बाकी पीछे वाले हाथ से रिक्शा को खींचेंगे और रिक्शा काफ़ी ज़्यादा मतलब इन लोगों को जैसे चाहिए था उतना रिक्शा पीछे आएगा। पर जब ये सीन जब कट एंड पेस्ट होगा, जब पूरी पिक्चर को मिलाया जाएगा, एडिटिंग की जाएगी तो ये दिखाया जाएगा कि स्कूटी कितनी मतलब तेज़ी से चली तो रिक्शा काफ़ी पीछे आ गया है। पर कैमरे के पीछे से ये लड़के ही खींच रहे थे और उसको ही फिर मतलब कट करके एडिटिंग में वो बिल्कुल ऐसे दिखाया जाएगा कि स्कूटी की वजह से रिक्शा काफ़ी पीछे आ गया है। और सच पूछिए तो शूटिंग देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मन में तुरंत ख्याल आ रहा था कि ये तो छोटी सी शॉर्ट फिल्म बन रही हैं, पर जो ये हम लोग हॉल में पिक्चरें देखते हैं, ये जो थिएटर में देखते हैं, तो ये फिल्में बनाने में कितने ज़्यादा रीटेक होते होंगे। बिल्कुल रियलिटी का मज़ा तो हम लोग ले लेते हैं, पर जो करने वाले हैं, सीन करने वाले हैं और बार बार शूटिंग करने वाले हैं, एक एक बंदे से कितनी मुश्किल से जब तक बिल्कुल रियल शो नहीं लगता है तब तक ये लोग शूटिंग कराते रहते हैं। तो इस हिसाब से कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो शूटिंग देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, पर घर के अंदर से जब इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने पसीने में हो गई थी, तो इन लोगों का बाहर क्या हाल हो रहा होगा। तो बस यही है आज का मेरा वीडियो, आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।